यस डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छा, ये जो एमसीक्यू सीरीज है ये है एएस इकोनॉमिक्स एमसीक्यू बूस्टर पार्ट 1 है। ठीक है जी। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट 3 एमसीक्यूज ऑफ लेटेस्ट पेपर्स, जो के लेटेस्ट सिलेबस होता है 2023 से 2025-26 के जो अवेलेबल पेपर हैं हमारे पास। आई थिंक दिस इज लाइक फ्रॉम विंटर 2023, आई एम नॉट श्योर, पर देख लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू एएस इकोनॉमिक्स का। A factory introduces an automatic production line to take advantage of division of labor. You know division of labor? Division of labor is what when you split up a comprehensive like work into different tasks and each worker specialized in one task. ये division of labor होता है। ठीक है, जैसे कार मेकिंग में पेंटर जो है वो स्पेशलाइज करता है, कार को पेंट करता है, फिर वेल्डर होता है, फिर इलेक्ट्रीफाइंग वाला है, फिर टायर फिक्सर है, फिर कार को फाइनली टेस्ट करने वाला है। ईच एंड एवरी वर्कर स्पेशलाइज्ड इन वन टास्क, दिस इज डिवीजन ऑफ लेबर। इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, बट what most likely increase because of division of labor? अब डिवीजन ऑफ लेबर हुई, वर्कर स्पेशलाइज्ड हुआ, एक टास्क अगेन एंड अगेन किया, तो एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज तो नहीं करेगी, वो तो फॉल करेगी। ओके। जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ द वर्कर? No. Why? Because doing again and again the one task will make him bored. The boring, monotonous routine, it's not the answer. C. Range of skills? Skills? No. Each worker specialized in one skill. So C is not the answer. D is the answer. Worker productivity will rise or average cost of production falls अगर ऐसा होता तो. So your answer is D. Question number 2. Consumer do not use enough of the product to maximize their private benefit because they have imperfect information about the product. अच्छा, बेसिकली पता है क्या? मैरिट गुड क्या होती थी? हम पढ़ते थे मैरिट गुड्स आर अंडर कंज्यूम्ड and underproduced. Demerit goods are overproduced and overconsumed because consumers do not have enough information about the harmful impacts of the demerit good and about the positive impacts or of merit good. ये information failure था, ये imperfect information था. How would an economist classify this product? अब मैंने merit का भी बता दिया, demerit का भी बता दिया. Consumer do not use enough of the product to maximize their private benefit because they have imperfect information. Merit good है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि यार इसके तो इतने बेनिफिट्स हैं। डीमेरिट गुड होता तो यहाँ क्या होता? ड्रॉबैक। सेम क्वेश्चन को रिवर्स कर दें तो वो डीमेरिट गुड भी बन सकता है अगर इधर ड्रॉबैक लिख दें, लेकिन यहाँ पे है मेरिट गुड। फ्री गुड कौन सी होती है? एयर, सनलाइट। लेकिन उसे डिफाइन कैसे करेंगे? हम आगे पढ़ेंगे। द प्रोडक्ट विच हैज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चैप्टर नंबर 6 आपकी बुक का जो है जरूर पढ़ना है, उसमें ये सारी टाइप्स ऑफ गुड्स आती हैं। सो नेक्स्ट मैरिट गुड बता दिया मैंने, आंसर आपका मैरिट गुड है। पब्लिक गुड, ये तो लिंक्ड ही नहीं है। पब्लिक गुड होता है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, नॉन राइवलरी, लाइक इसकी एग्जांपल होती है फ्लड डिफेंस सिस्टम, एंड सेकंड क्या था, योर एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का। ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है कि वो जो फिशरमैन लगा देता है उसे टावर, वॉच टावर टाइप ऑफ थिंगी, ये भी पब्लिक गुड में आता है। ठीक है, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल है। सो द आंसर इज मैरिट गुड। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये थोड़ा टाइम टेकिंग एमसीक्यू है। अच्छा, ऐसे एमसीक्यूज आते हैं पेपर में तो फिर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि ओ सर ये तो ऐसे एमसीक्यूज आ गए, व्हाट शुड वी डू? टाइम टेकिंग है ना, आपके पास भी तो 60 मिनट्स हैं, तो एंड पे 10 मिनट्स बच जाएंगे, इनको बाद में ले जाएं। तो और करते हुए पैनिक नहीं होना कि भाई मेरे तो 3 मिनट्स एक एमसीक्यू पे लग गया, कोई मसला नहीं है। द टेबल शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग्स एंड ब्रेसलेट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ल्यूक एंड जोई। ठीक है जी, इन द सेम टाइम पीरियड। अब ये ल्यूक एंड जोई दो पर्सन है,
प्रोड्यूस भी दो प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, 1 and 2, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। तो अच्छा, अब कहानी ये यहाँ पे तकरीबन सारा ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात हो रही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलती कैसे है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वेयर आर यू? अच्छा, ये हो गया 6 हमारे पास है रिंग्स और 8 हमारे पास है ब्रेसलेट। ये मैंने एग्जांपल सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बताई है। मैं ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने का वे बता रहा हूँ। इफ यू हैव दिस इंफॉर्मेशन दैट ल्यूक इज प्रोड्यूसिंग 6 रिंग्स एंड 8 ब्रेसलेट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक रिंग की कैसे निकलेगी? दोनों साइड से 6 पे डिवाइड कर दें तो आपको पता चलेगा एक रिंग इज इक्वल टू 8/6, आई थिंक अज्यूमिंग जस्ट 1.2 ब्रेसलेट। ये यूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलती है, ठीक है। और अगर मुझे ब्रेसलेट की निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? 8 ब्रेसलेट इज इक्वल टू 6 रिंग लिख के दोनों साइड से 8 पे डिवाइड कर दूंगा, तो आई विल गेट 1 ब्रेसलेट इज इक्वल टू 6/8, चले अज्यूम कर लेता हूँ 0.8 रिंग्स। ऐसे निकलती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही फाइंड आउट करनी है। ल्यूक हैज अ लार्जर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन जुई फॉर मेकिंग ब्रेसलेट। जैसे ही आप क्वेश्चन देखें और आपको चक्कर आना शुरू हो, उससे पहले ही आप ल्यूक की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी निकाल लें और जोई की भी निकाल लें, रिंग और ब्रेसलेट की, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। ओह माय गॉश, टू गेट दिस 6 ही फॉरगॉन 6। इसका मतलब है ल्यूक की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो एक रिंग के लिए एक ब्रेसलेट ही है। दोबारा देख लें, फॉर नेक्स्ट 6 ही फॉरगॉन 6। गॉट इट? स्कार्सिटी है ना रिसोर्सेज की। ल्यूक अगर रिंग्स को इंक्रीज करे, ब्रेसलेट को इंक्रीज करेगा तो रिंग्स को फोरगो करेगा, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना। तो ये बात है, इफ ही इज गेटिंग 6 एक्स्ट्रा ब्रेसलेट, ही इज फॉरगोइंग 6 रिंग्स, इसका मतलब है 1 रिंग इज इक्वल टू 1 ब्रेसलेट। ये तो सिंपल हो गया, बहुत क्विक हो गया। हमने ल्यूक की रिंग की भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लिया और ब्रेसलेट की भी निकाल लिया। रिवर्स कर लेना, 1 रिंग इज इक्वल टू 1 ब्रेसलेट एंड 1 ब्रेसलेट इज इक्वल टू 1 रिंग। गुड हो गया। अब हम आते हैं जुई की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरफ। जुई की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में देखते हैं क्या कर रहा है। To get 8 bracelet, he's foregoing 4 rings. Oh my gosh, 4 rings, 8 bracelet प्लस हो रहे हैं, रिंग्स माइनस हो रही, और हर दफा यही हो रहा है। तो how you will get divide both side by 4. So it means one ring is equal to 2 bracelet. One ring is equal to 2 bracelet. ये एक इंफॉर्मेशन आ रही है। अब ब्रेसलेट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है जोई की, वो भी मुझे निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, 8 ब्रेसलेट इज इक्वल टू 4 रिंग्स। यही इंफॉर्मेशन है ना हमारे पास, तो हम दोनों साइड से क्या करेंगे, 8 पे डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब है 1 ब्रेसलेट इज इक्वल टू 0.5 रिंग। अब आपके पास जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई है ना, अब माइंड में रखना है आपके पास, 1, 2 एंड ये 3 है। ये तो है जी ल्यूक की। और ये जो है मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन आप वीडियो को रोक के आप दोबारा से रिवर्स करके देख सकते हैं कि हुआ क्या। ठीक है जी। सो द पॉइंट इज कि आई हैव दिस इंफॉर्मेशन। अब मैं क्या करने लगा, ठीक है जी। ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है भाई ल्यूक की इंफॉर्मेशन, 1 रिंग इज इक्वल टू 1 ब्रेसलेट एंड 1 ब्रेसलेट इज 1 रिंग। अच्छा जी, जोई की ये इंफॉर्मेशन है। अच्छा जी, यहाँ 1 रिंग इज इक्वल टू 1 ब्रेसलेट है, यहाँ 1 रिंग इज इक्वल टू 2 ब्रेसलेट है। तो रिंग की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जोई की वो ज्यादा है, क्योंकि 2 ब्रेसलेट फोर को कर रहा है फॉर 1 रिंग। यहाँ 1 रिंग की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। तो देख लेते हैं। पहला, ल्यूक हैज लार्जर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन जोई फॉर मेकिंग ब्रेसलेट। फॉर मेकिंग ब्रेसलेट, ल्यूक हैज ल्यूक 1 ब्रेसलेट के लिए 1 रिंग फोर को कर रहा है, ये 1 ब्रेसलेट के लिए हाफ कर रहा है। ये तो करेक्ट है, बट उसने क्या कहा है, नॉट करेक्ट। ठीक है, ये हमारा जो है ना दिमाग खराब करने के लिए नॉट लगा देता है। हमें राइट आंसर बड़ी मुश्किल से मिला है, अब वो कह रहे हैं नहीं जी नॉट बताएं। तो दिस इज राइट। ल्यूक हैज अ लार्जर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ल्यूक हैज अ लार्जर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर मेकिंग ब्रेसलेट, यस।
For making bracelet, he is foregoing one ring. Luke, इधर ब्रेसलेट के लिए 0.5 है. यस इट इज राइट, बट आंसर ए नहीं है. हमने नॉट फाइंड आउट करना है. द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग रिंग्स is constant for both Luke and Zoe. The opportunity cost of producing rings is constant for both Luke and Zoe. अभी हम ये देख लेते हैं. The opportunity cost of, oh wow great, ये भी right है, ये भी right है. Why? Because it is constant opportunity cost. Always 6 foregone, 6 obtain. Always 4 foregone, 8 obtain. 4 foregone, 8 obtain. 4 foregone, 8 obtain. Yes, it is constant opportunity cost. याद है ना constant opportunity cost or increasing opportunity cost? Yes, it is right. Zoe should specialize in making rings. क्यों भाई? जोई को स्पेशलाइज करना है इन मेकिंग रिंग्स. थोड़ा सा याद कराता हूँ, लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज. आप स्पेशलाइज उसमें करते हैं जिसमें आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेस होती है. सो जोई शुड स्पेशलाइज इन मेकिंग रिंग्स. जोई किधर है? ये रिंग की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ब्रो उसकी 2 ब्रेसलेट है, इसकी 1 रिंग की 1 ब्रेसलेट है. जोई शुड स्पेशलाइज इन मेकिंग रिंग्स. अच्छा देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एक दफा देखते हैं, एक दफा देखते हैं. 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट. थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ठीक है. तो ऐसे ही मैंने कहा था ना 3-4 मिनट लग जाएंगे, कोई बात नहीं. सो कलर करते हैं चेंज. हियर यू गो. सो जोई शुड स्पेशलाइज इन मेकिंग रिंग्स. रिंग्स, रिंग्स. रिंग के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 ब्रेसलेट है, इसकी रिंग के लिए 1 ब्रेसलेट. ये तो रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग है. जोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर ईच ब्रेसलेट इज 2 रिंग. ईच ब्रेसलेट इज 2 रिंग. ये भी रॉन्ग है. There are two wrong. There are two wrong. In this case, there are two wrong. Zoe should specialize in making rings. One ring is equal to 2 bracelet. One ring is equal to 1 bracelet. अब देखें, ये जोई का है. अच्छा समटाइम ना जो आपके मार्क्स स्कीम होती है उसमें भी मिस्टेक हो जाती है. तो अभी मैंने आपको प्रूफ किया है सारी मैथमेटिक्स से, आपके सामने है कि 1 रिंग इज इक्वल टू 2 ब्रेसलेट. फॉर 1 रिंग इसे ब्रेसलेट 2 फोर को करने पड़े, एंड ल्यूक को 1 रिंग के लिए 1 ब्रेसलेट 4 को करना पड़ रहा है. इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जोई शुड स्पेशलाइज इन मेकिंग रिंग्स. हाउ इट इज पॉसिबल? लेकिन चलो इसके लिए काम करते हैं, हम चले जाते हैं ल्यूक के पास के. ल्यूक किस चीज में स्पेशलाइज करेगा? 1 ब्रेसलेट इज इक्वल टू 0.5 रिंग. सो ब्रेसलेट में ये स्पेशलाइज करेगा जोई. 1 ब्रेसलेट इज 0.5. और अगर ल्यूक के ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखें तो 1 ब्रेसलेट इज इक्वल टू 1 रिंग. सो इट हैज हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो ल्यूक स्पेशलाइज नहीं करेगा ब्रेसलेट में. आई एम सेइंग दिस. दैट्स व्हाई सी भी आंसर ठीक है. सी इसलिए ठीक कह रहा हूं कि सी इज नॉट करेक्ट बिकॉज ही इज आस्किंग फॉर नॉट करेक्ट. दिस इज नॉट करेक्ट. दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. जोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर ईच ब्रेसलेट is 2 rings. No. How? Each bracelet, ये 8 है and this is 4. This is what the point. To get 8 he is foregoing 4. 1 forego for 2 bracelet. यूं बन सकता है. तो दिस इज ऑल्सो. सो मार्क्स स्कीम क्या कहती है? मार्क्स स्कीम यहाँ पे रॉन्ग है. मार्क्स स्कीम सेज डी इज करेक्ट आंसर. बट ये ब्लंडर हुए हैं 2023 के पेपर्स में, ब्लंडर्स हैं. डोंट टेक टेंशन. both are correct in this sense. In this sense, not mathematically sense. को जो मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली है, काफी टाइम लगाया है, वो आपके सामने ही है. नेक्स्ट चलते हैं. पीपीसी इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ये नेक्स्ट पेपर है, ठीक है. अच्छा उस पेपर का मैं आपको कोड बता देता हूँ, आप जरा देख लें. सी 2023 अक्टूबर नवंबर 13, तो यू कैन क्रॉस चेक इट एज वेल. नेक्स्ट जाते हैं. ये पीपीसी है आपके पास, ठीक है. So there are points along the PPC. क्या होता है along the PPC? If you are moving along the PPC, तो there is opportunity cost. देखो, you are foregoing Y, you are getting more of X. Got it? Allocation of resources हो रही है. Concave है, it means increasing opportunity cost. वैसे by the way बता रहा हूँ. Which change take place in country T's opportunity cost of producing X as it increases to production of X?
वो पूछ रहा है कि इफ यू प्रोड्यूस मोर एंड मोर ऑफ एक्स, what is the opportunity cost of producing more and more of x? Opportunity costs are constant between 1 and 2 and between 3 and 4. ऐसे थोड़ी होता है। अभी देखें। See, initially you forgot this. Next, you forgot this much. Distance से तो नहीं पता चलता। As you produce more and more of x, what will happen? Opportunity cost increase होती है। Opportunity cost decrease between point 1 and 2 and between point 3 and 4? No. Opportunity cost increase between 1 and 2 and between 3 and 4. ये इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हमें ये कंफ्यूज कर रहा है। डिक्रीज कहीं भी नहीं है, कनकेव है। इट्स ऑलवेज इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गॉट इट? दो किस्म के पीपीसी पढ़े हैं आपने। स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कनकेव इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड इफ दिस हैपेंस डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कन्वेक्स पीपीसी। कन्वेक्स भी होता है, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है। आगे चलते हैं। what is considered the essential requirement for all the entrepreneurs? They take risk, they organize, attract customer, buying stock, managing stock. They take risk. A new section of a road is provided toll free by the government. Toll free road, toll free motorway. What is the best description of this good? Toll free road, toll free road. Is it a demerit good? No, it has negative side effects. Is it a free good? Yes. If you don't want marks, then you say yes. Free good में भाई बताया है air, sunlight and having no opportunity cost. Having no opportunity cost. गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है रोड, वो हॉस्पिटल भी बना सकता था, वो स्कूल भी बना सकता था। स्कूल, हॉस्पिटल, देयर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इज इट अ पब्लिक गुड? इज इट अ पब्लिक गुड? इज रोड अ पब्लिक गुड? इज इट एक्सक्लूडेबल एंड नॉन ड्राइवेबल? इज इट हैपन दैट ऑन द रोड आपको गुस्सा आ रहा है, वो स्लो चला रहा है गाड़ी, देयर इज लॉट्स ऑफ रश ऑन द रोड, हैं कार्स हैं बहुत सारी, ओह वाओ, या तो कुसाई पब्लिक गुड होता ना, वो तो है नहीं, तो इट्स अ प्राइवेट गुड। इसका मतलब क्या है भाई, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? टोल फ्री, टोल फ्री पहले टोल था, जो नहीं पे कर सकता था एक्सक्लूड हो गया ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, what will help solve the basic economic problem? What is basic economic problem? Scarcity, the control of the market system. कोई लिंक ही नहीं है। Efficient allocation of scarce resources possible. Preservation of healthy environment. We are not talking about externality. The elimination of hunger. Elimination of hunger. पुअर को मार दो, हैं? Elimination of hunger ब्रो, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट, नो। हमारे पास कार्स रिसोर्स हैं, इसको अंडरस्टैंड करना है। यू, मी एंड एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स सरवाइव कैसे कर रहे हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंट यूज कर रहे हैं तो सरवाइव कर रहे हैं। सो द पॉसिबल सोल्यूशन इज दिस वन। नेक्स्ट, country Z operates with production possibility curve. Currently output is at combination 1, combination 1 here। क्या था याद आ रहा है? इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी, अनएम्प्लॉयमेंट, नॉट प्रॉपरली यूजिंग द स्कार्स रिसोर्सेज। 1 अनएम्प्लॉयमेंट है, इनएफिशिएंसी है, ये माइंड में रखना है। आगे चलते हैं। विच मूवमेंट हैज जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वैसे बता रहा हूं मैं, 2 से 3 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कैसे? ये देखें, y को कम किया और x को इंक्रीज किया, फ्रॉम x1 से x2, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ नहीं है? 1 से 2 गए, और से देखना है आपने, 1 से 2 जाते हैं, ये 1 पे है 10 और 2 पे है 9,
ठीक है, इसके हैं ये 100 और ये हो गए 120। टू गेट दिस 20 एक्स्ट्रा वी फॉरगो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, there is opportunity cost. Movement from 1 to 4, 1 to 4, see, you foregone sum of y to get more of x, there is opportunity cost. But when you move from 1 to 3, both x and both y rises, there is no opportunity cost, you increase both. This is the answer. Got it? चलें ठीक है, गुड हो गया। So what's three? What's three? A country healthcare is founded by taxation but can be used free of charge. अच्छा, लेजेंड्स क्या करते हैं, जैसे ही देखते हैं फ्री तो वो कहते हैं ब्रो फ्री, और वो मार्क्स देने वाला कहता है ये ले। ऐसे नहीं करना। विच टाइप ऑफ गुड इज हेल्थ केयर? इज हेल्थ केयर, हेल्थ केयर डीमेरिट गुड है? नेवर एवर। फ्री गुड है? नॉट एट ऑल। अब फिर ये दो आ गए। Oh my gosh, oh my gosh, funded by taxation but can be used free of charge by the patient. Acha, have you heard about the news? There are insufficient facilities in the hospital. There are only 6 beds, 5 beds in emergency ward. People are laying down in public hospital, government के बेड्स नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, मेडिसिन्स नहीं है। Oh, it means there is rivalry. Even though there is non-excludability, but there is rivalry. Then how we can say that is public good? Means in pure public good is not possible. Non-excludable, non-rival, possible ही नहीं है. So that's why I'll go with private good. Got it? Last, what is least likely to increase as a result of transition from planned to free market economy? अच्छा, planned में सारे resources गवर्नमेंट के पास होते हैं। Three major questions: what to produce, how to produce, for whom to produce, are decided by the government. And in market economy, all the answers are given by supply and demand, consumers and producers. So when you move from planned to market economy, prices of goods and services, what does this mean? Least likely to increase. Least likely to increase. Prices of goods and services will increase because you are in the market economy, no welfare objective. Your objective is profit. Okay, you moved from plan to market, so prices will increase. He said least likely. Privately owned resources will increase. Provision of merit goods and structural unemployment. Structural unemployment will increase, but market economy, junk food, पेप्सी कोक, वेप सिगरेट, किसी ने रोकना ही नहीं है, मार्केट इकोनॉमी है। ओ मैन, मेरिट गुड तो कोई नहीं देगा, डीमेरिट गुड देगा। ये जो मैंने बताए हैं सारे डीमेरिट गुड है। सो प्राइवेट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी या फ्री मार्केट इकोनॉमी लीस्ट लाइकली टू प्रोवाइड द मेरिट गुड्स। इसलिए आप कहते हो ना अंडर प्रोवाइडेड एंड अंडर कंज्यूम्ड, दिस इज व्हाट द मेरिट। सो लीस्ट लाइकली मींस नॉट पॉसिबल। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होगी? जब प्लान्ड इकोनॉमी थी ना, तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ऐसी इंडस्ट्रीज लगा रही थी जो सोशल वेलफेयर वाली थी। तो अब क्या होगा? फ्री मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर विल डिसाइड, प्रोड्यूसर विल डिसाइड what they want to produce. So some of the industries will close down and it will create structural unemployment. So it is possible to increase. So least वाला chance तो सिर्फ इसी का है, सी का। So this is the end of the video for AS economics discussion. Hopefully you have boosted your knowledge. सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। ये फ्री का जो सोर्स है ना आपके पास, ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। अपनी एग्जाम डेट से पहले हमने क्या करना है, 10 मिनिमम 10 ऑफ द वीडियोस फ्रॉम एएस इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज में कंप्लीट करने हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।